मनुवाद, ब्राह्मणवाद और रूढ़िवादी परंपराओं को अगर कोई इस भारत से खत्म कर सकता है तो वह हैं सच्चे पक्के अम्बेडकरवादी लोग। जी हाँ साथियों, दोगले लोग तो इस भारत के अंदर भरे पड़े हैं जो ये दावा करते हैं कि हम बाबा साहब जी को मानते हैं, लेकिन वह लोग बाबा साहब जी की बातों को नहीं मानते। एक जो गड्ढा खोद के उन अस्थियों को उसके अंदर दफन किया और उसके ऊपर एक पेड़ लगा दिया। जी हाँ साथियों, यह बहुत मानवता वाला काम है कि उन्होंने उनकी याद में एक पेड़ लगाया और उस पेड़ को जब वो पानी देंगे तो उस पेड़ के जरिए उनकी यादों में वो हमेशा जीवित रहेंगे जब तक वो पेड़ रहेगा। और ये एक पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला भी काम है साथियों। एक पेड़ लगाना बहुत बड़ा मानवता का काम है। हमारे देश के अंदर लगभग रोज इतनी मौतें होती हैं, अगर हर परिवार ये अगर बीड़ा उठा ले कि मैं अपने जो हमारे को छोड़ के गए उसकी याद में एक पेड़ लगाऊंगा, तो साथियों यह पर्यावरण हमारा जो है भरपूर हो जाएगा। और जो हमको जो ये इससे पर्यावरण से जूझना पड़ रहा है वो हमको जो है पेड़ लगने के बाद उन सब समस्याओं से हमको नहीं जूझना पड़ेगा। तो साथियों, हम लोग क्या करते हैं कि अस्थियों को लेकर गंगा जी जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, गाड़ी करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और वहां जाके एक पंडा पुजारी होता है उसके थ्रू सारा संस्कार कराते हैं। तो हमारा पैसा जो है वो व्यर्थ जा रहा है। यहाँ पर साथियों उनका सारा का सारा पैसा बचा। और दूसरा कि जब घर से कोई व्यक्ति चला जाता है तो एक कुरीति भोज, अभिशाप जिसको हम कह सकते हैं, कि मृत्यु भोज कराया जाता है। तो साथियों यहाँ पर उन्होंने मृत्यु भोज का भी पूर्ण बहिष्कार कर दिया। मृत्यु भोज यहाँ पर नहीं कराया गया। जो परित्राण पाठ कराया गया वो धर्म के अनुसार कराया गया। बोधाचार्य शंकरलाल बोध जी आए थे, उनके द्वारा यह परित्राण संस्कार का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जितने भी जागरूक साथी थे, जो हमारे जानने वाले थे, भारी संख्या में वो लोग आए और आके इन्होंने इस परिवार की दुख की घड़ी में इनका साथ देकर इनका दुख कम करने का प्रयास किया। साथियों, परित्राण संस्कार का मतलब सिर्फ यही है कि जो परिवार के अंदर विपदा आई है, परिवार के अंदर जो दुख की घड़ी आई है, उस दुख को हम कैसे कम कर सके, उस दुख को हम कैसे बांट सके, इसके लिए ही ये परित्राण संस्कार का आयोजन किया जाता है, ना कि किसी आत्मा की शांति के लिए। क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर आत्मा और परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। तथागत बुद्ध ने आत्मा परमात्मा का बिल्कुल ही निषेध किया है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम तथागत बुद्ध की बातों को मानकर सारी प्रक्रिया को हम आगे कर रहे हैं। तो साथियों, ये सुशील जी ने जो पहल की है ये बहुत बड़ी पहल है साथियों, क्योंकि सदियों से चली आ रही इन कुरीतियों को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए साथियों, बहुत बड़ा जिगर चाहिए। हम देखते हैं, क्योंकि हम समाज में काम कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं जब इस तरह बदलाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में आकर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन सुशील बोध जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा के जो भी कुरीतियां थी, उन सबको, रूढ़िवादी परंपरा थी, उन सबको तोड़ दिया और बहुत अच्छी पहल की। इससे बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा कि भाई हमको अपना अगर पैसा बचाना है और इन कुरीतियों को तोड़ना है तो हमें बौद्ध धर्म अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए। तो साथियों, परित्राण संस्कार की वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, आगे वीडियो देखिएगा और वीडियो को देखकर साथियों शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो ये हमारे जो संस्कार कैसे करने हैं, क्या क्या होता है, कैसे जो काम होता है, ये लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो बदलाव करना चाहते हैं। तो ये वीडियो को ज्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो बदलाव करना चाहते हैं। छतरपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर हम पंचशील टीम हम काम कर रही है इस रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने के लिए। जिनको हमारी हेल्प लेनी हो हम उनके लिए
हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। जो भी बुद्धिज्म से काम करवाना चाहता है हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका जो है सारे संस्कार आपके धर्म रीति से कराएंगे। तो साथियों आइए वीडियो को आपको दिखाते हैं। वीडियो को देख के साथियों शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दिखाते हैं वीडियो। धम शरणं गच्छामि। साथियों, ये जो पुष्पांजलि सभा है ये इसलिए नहीं कि हम जो हमारे बीच से चले गए हैं उनके लिए हम कोई कल्याणकारी की बात करें, बल्कि इसका पर्पज ये है कि ये जीवन का सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है। इस सभा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कल को मुझे भी जाना है तो मेरे जाने के बाद जो सभा बैठेगी उसके मन में क्या विचार आएगा, वो मेरे बारे में कैसा चिंतन करेगी, मेरे बारे में किस तरह का उसके मन में भाव होगा, वो किस भावना के लेके उसके साथ इस सभा में उपस्थित होगा। ये इसलिए इस सभा का आयोजन किया जाता है। तो ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हम इस मार्ग का पालन करें। बुद्ध की जो परंपरा है उसमें हम जैसे पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करने के पीछे कारण सिर्फ यही है कि पीपल का जो वृक्ष है वो मानव कल्याण के लिए 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। और पीपल के पत्ते का जो एक आप पत्ते को देखेंगे तो उसका जो बीच का जो सेंटर है वो बिल्कुल मध्यम मार्ग है। अगर पीपल के पत्ते को देखेंगे तो जो उसका जो सेंटर है दोनों तरफ आप देखें बिल्कुल इक्वल बराबर होगा। तो मध्यम मार्ग का एक प्रतीक है वो। हम उसमें जल की जो जल का इस्तेमाल करते हैं उसका भी यही कारण है कि जल इस दुनिया में समानता का प्रतीक है। अगर हमें समानता स्थापित करनी है तो उसके लिए जल ही एक बिल्कुल इक्वल समानता में बैलेंस करता है। तो वो हमारे लिए समानता का संदेश है जो हम जल की व्यवस्था कर रहे होते हैं। हम कैंडल लगाते हैं, कैंडल लगाने का भी पर्पज यही होता है। कैंडल लगाने का पर्पज सिर्फ यही है कि जिस तरह हमारे बीच तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप को जला के प्रकाश देना, इसलिए हम कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी एक बौद्धिक परंपरा है और ये परंपरा तभी सार्थक होगी कि हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहलाने के मुंह से ना कहलाएं, अपने आचरण और अपनी व्यवहारिकता से कहलाएं। अगर हमारी व्यवहारिकता ही हमारी होगी तो वही बुद्ध का आचरण है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। करुणा के सागर तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन। और हमारे बीच में नहीं रही चंद्रप्रभा जी को भी मैं नमन करता हूँ। देखिए, ये तो सही बात है कि जीवन का ये सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसका जो है मरण भी जो है निश्चित है। लेकिन परिवार के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है वज्रपात होता है। परिवार में जो उनकी कमी है उसको दूर नहीं किया जा सकता। और चंद्रप्रभा जी अपने देखिए जो परिवार है उसकी एक आदर्श गृहिणी थी और उन्हीं ने अपना देखो भरा पूरा परिवार जो है छोड़ के वो गई है हमारे बीच से। तो अब ये परिवार का कर्तव्य बनता है कि इस परिवार को जो है इसी तरह से जो है जो उनका बताया हुआ मार्ग है उस पर चलें और इसको खुशहाल बनाएं। इसमें कोई भी जो है सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी मानी जाती है जब उस परिवार के जो सदस्य हैं वो जो दिवंगत हैं उनकी जो बताए हुए मार्ग है उस पर चलें, परिवार में शांति सद्भावना बनाए रखें, कभी विघटन ना करें। ये चीजें बहुत जरूरी है। परिवार में हम लोग श्रद्धांजलि तो अर्पित कर लेते हैं लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। उनके जाने के बाद ही परिवार में मैंने कई परिवारों में देखा है कि विघटन हो जाता है और तरह तरह की बातें उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैं तो यही कामना करूंगा, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं सुशील बौद्ध जी, उनकी जीवन संगिनी को जो ये क्षति हुई है परिवार को, उसके लिए मैं अपनी तरफ से जो है शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और तथागत से ये कामना करता हूं कि इस अपार दुख को सहन करने की उन पूरे परिवार को शक्ति मिले और उनके परिवार में सद्भावना बनी रहे, यही कामना करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम चंद्रप्रभा उपासिका के
शोक सभा में शामिल हुए हैं। हम उनके परिवार की तरफ से उनके दुख में शामिल हैं और आशा करते हैं कि वो शांति से, प्रेम से अपना जीवन बिताएं। ये दुख सबके साथ आता है और एक कहावत भी है कि मुर्दा जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। मुर्दा जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, और देखन वाला भी जले, यही जीवन का सार। तो ये सबके साथ में है। हम आशा करते हैं कि सुशील बोस जी जो है अपना बच्चे परिवार के साथ में जो है सुख शांति से रहे, और उनके तो उसमें शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सब लोगों से। ज़्यादातर तो हमारे बुद्धिस्ट फैमिलियों से लोग एकत्रित हुए हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट फैमिलियों से एकत्रित नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बुद्धिज्म जो है एक समानता का अधिकार देता है हम सबको। इसमें कोई छोटा है ना बड़ा है, ना औरत है ना मर्द है, इसमें कोई कहीं कोताही नहीं बरती जाती इस चीज के अंदर में। तो मैं यही चाहूंगा आप सभी लोगों से जो बुद्धिज्म को नहीं फॉलो करते हैं, आप प्रॉपर रूप में बुद्धिज्म फॉलो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप उनको पढ़ें जरूर, उनके विचारों को पढ़ें, उनकी बुक्स पढ़ें, तो उससे ये पता लगे कि बुद्धिज्म क्यों अच्छा है हमारा। सिर्फ मेरा यही कहना है आप लोगों से। एक बार अगर आपको किसी किताब की जरूरत हो वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आप उस रास्ते पे चलें और उसको पढ़ के और फिर विचार करें कि आखिर मार्ग, सही मार्ग क्या है हमारा जीवन का, और सार क्या है हमारे जीवन का, हम किस लिए आए हैं, क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर आपको मिलेंगी। और एक कहते हैं कि जी ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, सब लोग कहते हैं। भाई ब्राह्मण का अर्थ किसी को पता है? किसी को नहीं पता ब्राह्मण कौन होता है। मेरे पास धम्मपद बुक है, जो यहाँ के लोग हैं हमारे नेपसराय के, वो मेरे यहाँ आके बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर कोई कहे भाई बुक देनी है तो मैं उनको उपलब्ध करा सकता हूँ अपने पैसे से, लेकिन आप उस लोगों को पढ़ें, समझें, उसके विचार देखें क्या विचार है, फिर उसके बाद आप फॉलो करें। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है बुद्ध धर्म के अंदर में। सब अपनी मर्जी से करने वाले हैं और अपनी शिक्षाओं के ऊपर चलने वाले हैं, अच्छी शिक्षाएं हैं। तो मेरा तो यही आपसे गुजारिश है कि आप जरूर इस चीज पर ध्यान दें और कोशिश करें कि आगे बुद्ध धर्म को जरूर फॉलो करने की कोशिश करें। धन्यवाद। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, जय भीम नमो बुद्धाय। और बौद्ध सत्य बाबा साहब जो स्वतंत्र भारत के प्रथम बुद्धिस्ट संवैधानिक बौद्ध हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सभी उपासकों और उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्ध का जो मार्ग है वो कर्म पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। जो हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा, जो हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा उसका दंड मिलेगा। अगर आपको किसी को ये लग रहा है कि ये सब गलत है, तो आप पंचशीलों को तोड़ के देख लें। जो तथागत बुद्ध ने पंचशील दिए थे, उन पंचशीलों को तोड़ के देख लें आप। तोड़ने का मतलब है कि उनको बुकर दें। जैसे बुद्ध का है पाणात पाता बेरमणी शिक्षापदं समाध्यामि, मैं अकारणीय जीव हिंसा नहीं करूंगा। बुद्ध कहते हैं मैं अकारणीय जीव हिंसा नहीं करूंगा। आप एक हिंसा करके देख लें, आपको तुरंत दंड मिलेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कारावार में आपको बंद कर देगी, केस चलेगा वो अलग। उसी तरह से अद्यन्न दाना बेरमणी शिक्षापदं समाध्यामि, इसका अर्थ होता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लूंगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि इससे कुछ नहीं होता, तो आप चोरी करके देख लें, जेल होती है नहीं होती। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा बेरमणी शिक्षापदं समाध्यामि, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। आप करके देख लें। आजकल गवर्नमेंट ने एक नया कानून बना दिया है, कुछ ही समय में 6 महीने के अंदर आपको वो बन जाता है न्याय।
लोगों को व्यभिचार का मतलब नहीं होता, बता दो। व्यभिचार का मतलब ये होता है कि पर स्त्री पर पुरुष गमन, पर स्त्री पर पुरुष। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी पत्नी को संबंध नहीं बनाऊंगा। जैसे मेरी माँ की उम्र के हैं, अगर मेरे से बड़े हैं तो मेरे माता पिता की उम्र के हैं तो उनको मैं माँ कहूंगा। मेरे बराबर के हैं तो उनको मैं बहन और भाई के रूप में देखूंगा। अगर मेरे से छोटे हैं तो मैं उनको बेटी और बेटी के रूप में देखूंगा। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये हमारा एक तरह का थर्मामीटर कह लो या धर्मामीटर कह लो। उसके बाद में मूसावादा वेरमणि शिक्षा पतंग समाजा में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि कुछ नहीं होता तो आप कोर्ट में जाके झूठ बोल के दिखा देना, आपको वहीं दंड मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा, जज ही देगा। चौथा है, पांचवा है सुरा मेयर मध्य पमादिशाना वेरमणि शिक्षा पतंग समाजा में मैं कच्ची पक्की शराब, जुआ, सट्टे आदि से दूर रहूंगा। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि शराब वो सभी अवगुणों की जननी है। जो शराब है वो सारे अवगुणों की जननी है। जो काम न कर सके वो करवा देती है। मेरे पास में इसके लिए उदाहरण भी है। एक व्यापारी व्यापार करते करते लंबा निकल गया। तो क्या हुआ कि रास्ते में उसे अंधेरा हो गया, घर पहुंचने में वो नहीं जा पा रहा। तो उसने कहा कि कहीं रात को कहीं जो वो रैन बसेरा के लिए जगह देखी जाए। तो वो गांव में अनाड़ी आदमी को, अनजान आदमी को कोई जगह नहीं देता सोने के लिए। तो वो पूरे गांव में घूमता फिरा। तो किसी ने बताया कि वहां आगे जाके वो भटारिन का घर है, वहां जाके चले जाओ और वो आपको बाहर मिलेगी, वो आपका रैन बसेरा का जगह बता देगी। तो वो ढूंढते ढूंढते उस भटारिन के पास पहुंच गया, जहां जैसे सराय होती थी पहले। जब वो वहां पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसने पूछा कि भाई, वो महिला बाहर खड़ी थी घर के सामने, कि भाई रात का कहीं रैन बसेरा मेरा हो सकता है, जो पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। उस महिला ने कहा कि ठीक है। हो जाएगा, पर मेरी शर्त है, 3 शर्त है। 3 शर्त में थे, आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। उसने कहा, व्यापारी ने, कौन सी शर्त है? कि पहले नंबर यह है कि आपको मांस खाना पड़ेगा। दूसरी शर्त है कि व्यभिचार करना पड़ेगा। और तीसरी शर्त है कि आपको शराब पीनी पड़ेगी। तो व्यापारी ने अपना गुणा भाग लगाया, बोला कि भाई ये न तो मांस खा सकता, न मैं व्यभिचार कर सकता, थोड़ी सी शराब पी लूंगा और पी के अपना सो जाऊंगा। क्या हुआ, उसने शराब की वाली जो शर्त थी वो मान ली। शराब की शर्त मानने के बाद उसने खाना बनाया। शराब उसे, मैंने तो पिया नहीं है, सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, पटियाला पैक बना के दे दिया। अब क्या होता है मुझे नहीं पता। समझे जी? जैसे ही पटियाला पैक उसके अंदर गया व्यापारी के, बोला कि इससे तो कुछ नहीं हुआ, एक और। तो उस भटियारिन ने एक पैक और दे दिया। अब उसने मीट के लिए, उसके लिए तो मैंने कराया था, तो उसने कहा दाल और सादा सब रोटी दे दी। बोला कि इसमें तो कुछ आनंद ही नहीं आ रहा, इसमें तो आनंद ही नहीं आ रहा। क्योंकि जब शराब चली जाती है तो वो चटपटी चीजों को ज्यादा मांगती है।
तो उसने क्या करा, तो वो मीट जो थी बनाई थी वो उसे सौंप दी। जब वो शराब पीने के बाद उसने खाई तो वो बोला कि हाँ अब आनंद आ रहा है। तो क्या हुआ, अब सो गया। अब शराब के नशे में, मीट के उसमें, अब उसकी जो शरीर की गर्मी थी वो उत्पन्न हुई। तो वो भटियारे ने आई, क्योंकि उनका तो ये धंधा था, उनका तो धंधा था। तो आई, उसे कुछ और चाहिए, तो उसने उसमें रजाबंदी दे दी। रजाबंदी दे दी। रजाबंदी देने के बाद में जब उसका नशा उतरा, सुबह हुआ नशा उतरा, तो सर पकड़ के बैठ गया। सर पकड़ के बैठ गया और बोला कि मैंने तो ये इस शराब के चक्कर में मेरे तो तीनों सील टूट गए। जो जिस काम को मैं करना नहीं चाह रहा था वो काम में कर बैठा। तो इससे यही सील की जो बुद्ध ने ये दी थी, 5वां सील हमें दिया, सुरा मेर मध्य प्रमादिष्ठान शिक्षा बदन समाध्या में, तो जी इसीलिए बुद्ध ने सील दिया था हमें। इससे पहले इसी पे एक उदाहरण और डाल देता हूं कि पहले तथागत बुद्ध ने केवल 4 ही सील दिए थे। कितने? 4 सील दिए थे, 5वां सील नहीं दिया था। उस पीरियड में क्या हुआ, तो तथागत बुद्ध के जितने भी सावक थे, जो भिक्खु थे, वो भिक्खा टन के लाते थे, चारका करके लाते थे भोजन, और एक जगह इकट्ठा करके खाते थे। तो जब वो चारका करके लाए तो रास्ते में उनको प्यास लगी। प्यास लगने के बाद में उन्होंने, अब तो बिस्लरी मिलती है, पहले बिस्लरी का पानी नहीं था, पोखरों का पानी था। तो वहां आग धतूरे खड़े हुए थे, तो वो पानी था, उनकी वजह से विषैला पानी था वो। तो वो तालाब का पानी उन्होंने पी लिया भिक्खुओं ने, और पीने के बाद में उनको नशा हो गया। जब वो डगमगाते चले आ रहे थे तो तथागत बुद्ध के पास में जो और भिक्खु बैठे थे, उन्होंने कहा, बनते भगवान कि देखो आपके शिष्य ये शराब पीकर आ रहे हैं। बुद्ध ने देखा तो उन्होंने कहा, आने दो, कोई बात नहीं है। जब बुद्ध ने उनसे पूछा तब उन्होंने अपनी बात बताई, तब जाके ये 5वां सील तथागत बुद्ध ने लोगों को दिया, अपने सावकों को, भिक्खुओं को। तो ये सारी बातें हैं। ये बुद्ध का जो मार्ग है ना, ये हमेशा परिवर्तनशील है। कैसा है? ये परिवर्तनशील है, अनित्य है। बुद्ध का मार्ग भी है, परिवर्तनशील है। समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते हैं, हम भी अनित्य हैं। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन 4 महाभूतों से ना बनी हो। कोई भी, जैसे हम और आप हैं, हम और आपके बीच में 4 ही महाभूत हैं, अग्नि, वायु, जल और मिट्टी। इन 4 महाभूतों से ही हमारा शरीर बना हुआ है, और इन्हीं महाभूतों से पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब इन्हीं 4 महाभूतों से बने हुए हैं। और इन्हीं की कमी होने से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होता है। डिसबैलेंस होना, इन 4 महाभूतों का डिसबैलेंस होना ही रोग उत्पन्न होता, रोग होता है। अगर इनकी कमी आ जाएगी शरीर के अंदर, तब भी हमारे अंदर रोग होगा, और इनके अंदर अधिकता बढ़ जाएगी तब भी रोग होगा। जैसे उदाहरण दे देता हूं कि मुझे लूज मोशन लग गए, तो क्या होता है? पानी की कमी आती है। जब पानी की कमी आ जाएगी तो हम डॉक्टर के पास हम जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करेगा? ग्लूकोज चढ़ा देगा, पानी की पूर्ति हमारी कर देगा। हम कैसे हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह से इन 4 महाभूतों की कारण ही हमारी आप सबकी उत्पत्ति हुई है। एक और दे दूं। एक चोर था, चोर। तो
उसने चोरी करने का मन करा रात को कि आज इस राजा के महल में जाके मैं चोरी करूंगा। तब वो रास्ता में जा रहा था तो वहां तथागत बुद्ध के उपदेश हो रहे थे। क्या हो रहे थे? बुद्ध के उपदेश हो रहे थे। इन शीलों पर ही बात चल रही थी। तो वो चोर बैठा, बोला कि मैं जीव इस पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधा में मैं भाई अपने चोरी करता हूं, और चोरी करते समय अगर किसी की जान चली जाती है तो भाई उसमें मेरा कोई दोष ना है, क्योंकि चोरी करना तो मेरा काम है। इसको नहीं मानूंगा पर कोशिश करूंगा। दूसरा आया अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधा में, मैं भाई चोर तो हूं, मेरी ये रोजी है, इसी से मेरा रोजगार चल रहा, परिवार पर पालन पोषण हो रहा है, इसको तो मैं मानूंगा नहीं। तीसरा आया कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधा, चोर बोला हाँ इसे मान लूंगा और इसे तो मैं वैसे दूर रहता हूं। चौथा आया मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधा में, तो उसने कहा कि मैं हाँ इसे भी मान लूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पांचवा आया सुरामेर मध्य पमादिष्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधा में, तो जो पांचवा आया तो उसने कहा कि शराब फराब तो मैं पीता ही नहीं, जुआ सट्टा खेलता, सबसे बड़ा ऐब है चोरी करना, ये मेरा रोजगार है। तो चोर वहां से उठ के चल देता है चोरी करने के लिए। रास्ते में क्या होता है कि जो राजा था चौकीदार का भेष बना के और अपने घर से निकल के आया महल से प्रजा को देखने के लिए, उनका निगरानी करने के लिए। तो रास्ते में वो राजा मिल गया। चोर से बोला कि भाई कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? तो चोर बोला भाई मैं तो चोर हूं। कि कहां जा रहा है? कि आज इस राजा के महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? आज राजा के महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूं। तो राजा बोला कि देख भाई मैं यहाँ चौकीदार हूं, राजा के महल में घुसने के लिए रास्ता मैं बता सकता हूं, पर एक मेरी शर्त होगी कि जो तू चोरी करके लाएगा उसमें से आधा मुझे देना होगा। चोर बोला ठीक है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो चोर जो राजा था जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चोर को अंदर महल में पहुंचा देता है, अपने कमरे में। जहां उसका जो अलमारी थी उसमें से 2 या 4 हीरे निकाल लाता है। जब हीरे निकाल लाता है तो उसमें हीरे 5 थे। ये एक समझाने का उदाहरण देने का वो है। 5 हीरे थे तो वो 4 ले आता है कि 2 राजा को दे दूंगा, 2 मैं ले लूंगा। 3 है तो 1 राजा को दे दूंगा, 1 मैं ले लूंगा, और 1 हीरे को वो वहीं छोड़ आता है। और सुबह होती है तो राजा के महल में हंगामा हो जाता। राजा को तो पता ही था कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। जब चोरी का नाम हुआ तो वजीर जो गया राजा के कमरे में, वो 1 हीरा जो रखा था उसे वो निकाल लाता है, वो चोरी कर लाता है, उसे उठा लाता है। राजा बोला जब उसने अलमारी देखी कि वो तो कह रहा था कि मैं 4 लाया हूं, 1 हीरा वहीं छोड़ के आया हूं, 2 जेर है और 2 मेरे पास है, 2 वो दिखा रहा था। तो वो क्या करता है, कोई बात नहीं है, दरबार लगाया, सारे चोरों को बुलाया, चौकीदारों को बुलाया, सेनापति को बुलाया, बताइए भाई चोरी किसने की है? सब नाट रहे, कोई ना है। जब राजा ने फिर उसे बुलाया कि भाई आओ तू आजा, तो राजा ने कहा कि भाई जो तैने चोरी करी ये बता दे कि चोरी कितने हीरे लेके गया था? कि हे राजन मैं तो 4 हीरे लेके गया था, ये 2 मेरे पास हैं और 2 तुम्हारे चौकीदार के पास होंगे। रात को चौकीदार था उसके पास है। तो क्या होता है, राजा मन ही मन में खुश हो रहा था, ऊपर से वो नाराज दिखाई दे रहा था। वजीर से कहा कि वो बताइए वो कहाँ है हीरे, नहीं तो मैं जिसे पता चल गया उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब जी पहले तो वो डरता रहा वजीर, आखिर में जब उसकी मृत्यु की नौबत आई तो बोला कि हे राजन 1 हीरा ये मेरे पास है, मैंने किया, चोरी ये खाया था।
राजा बोला कि अब तक इसने कितने चोरी की होगी, मेरे महल से अब तक इसने कितनी चोरी की होगी। अगर वो चोर ना मिलता मुझे और ये बात ना पता चलती तो ये तो चोरी करता ही रहता। तो राजा ने घोषणा करी वही अपनी राज दरबार में कि आज से ये चोर को महासचिव बनाया जाएगा, वजीर बनाया जाएगा, क्योंकि इसने चोर तो है पर इसने ईमानदारी से काम किया है, शील का पालन किया है। तो उसने अब वजीर अपने मन में सोचने लगा कि बताइए, इसने एक का शील का पालन करते हुए ये वजीर बन गया, चोर होते हुए भी। अगर मैं शीलों का पालन करूंगा तो मैं भी तो कुछ न बन जाऊंगा। तो उसने क्या करा, जब ये बात चली वहां तो राजा ने कहा कि ये 2 हीरे देखो मेरे पास हैं, मैं ही रात को चौकीदार का भेष धारण करके मैं निकला था तो और ये चोर मिला था रास्ते में मुझे, 2 इसके पास हैं, उसने भी वो दिए। तब उसने कहा, चोर ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि एक मौका इसे वजीर को दे दिया जाए। उस चोर ने कहा कि हे राजन, मैं वजीर नहीं बनूंगा, आज मैंने एक शील का पालन किया है करते हुए, आज मुझे वजीर बनने का आप सौभाग्य दे रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं, और मैं अगर 5 शीलों का पालन करूंगा तो मैं तो बहुत कुछ बन जाऊंगा। तो राजा बोला कि अगर यही बात है, और इसी तरह से वो वजीर बोला कि जब एक शील का पालन करते हुए बोला है तो मैं भी आज से शीलों का ही पालन करूंगा, मैं भी वजीर का पद आज से त्याग देता हूं। और राजा से उसने रिक्वेस्ट की, हे राजन, आप दूसरा वजीर ढूंढ लें, मैं आज से शीलों का पालन करूंगा और बुद्ध की शरण में चला जाऊंगा। अब राजा के मन में उथल पुथल हुई कि जब ये शीलों का पालन करते करते जे चोर और वजीर बुद्ध की शरण में जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया, सिंहासन पर अपने बेटे को बिठाया और वो भी उन तीनों के साथ में बुद्ध की शरण में चला गया। तो शीलों का महत्व ये है, समझेगा, जब हम शीलों का पालन करेंगे तो इससे हमारा कल्याण होना ही होना है। और रही बात इनकी, मैं इनको बौद्ध समाज की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, और पूरे परिवार को सुख दुख में हम शामिल हैं, क्योंकि ये बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट होने के नाते, हम भी बौद्ध होने के नाते हम इनके साथ हैं। और हमारी मुहिम चली हुई है बौद्ध समाज का निर्माण, और उसके अंदर हम सब अधिकतर रजिस्टर्ड बौद्ध बनने हैं, क्योंकि हम अपने को बौद्ध तो कहते हैं पर हमारी पहचान कहाँ है, वही पूर्व की जातियों में। जब तक हम अपने को पूर्व की जातियों से दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्लियर कहा है कि आप जातियों का विनाश करें। तो हम यही चाहेंगे कि अगर आप अपने को बौद्ध कहते हैं तो बौद्ध समाज का निर्माण करें, जिससे आपके बच्चों के शादी संबंध, रक्त संबंध बौद्धों में करें, समाज का निर्माण हो, आपकी पहचान बने। तो मैं यही अपने विराम देता हूं सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय।